आपका शुभ हो। आज हमारे चिंतन का विषय है मिशन व धर्म समाज, जिसकी व्यवस्था परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने दी है, उसके संबंध में चिंतन। सबसे पहले नेचर के विकास क्रम में अगर हम देखें, देवात्मा के संदर्भ में पूजनीय भगवान का आविर्भाव हुआ, ये बहुत बड़ी घटना थी। अगर मैं अपने जीवन से जोड़ के देखूं कि मेरे जीवन में देवात्मा की शिक्षाओं का कितना महत्व है और उसका कितना असर पड़ा है, उसके द्वारा जो घटनाएं, वेरी इंपॉर्टेंट घटनाएं जिनका बहुत बड़ा रोल है। पहली घटना 20 दिसंबर सन 1850, जब परम पूजनीय भगवान देवात्मा का आविर्भाव हुआ। दूसरी बहुत बड़ी घटना उसी दिन 20 दिसंबर को ही 1882 में 32 वर्ष की भरी जवानी में परम पूजनीय भगवान देवात्मा के द्वारा जीवन व्रत ग्रहण, बहुत बड़ी घटना है। जीवन व्रत ग्रहण मतलब अपने समस्त जीवन को देवात्मा ने, बहुत बड़े इंजीनियर थे, रुड़की विश्वविद्यालय से पढ़े हुए, बहुत अच्छी पोजीशन रखते थे, बहुत अच्छा सैलरी थी, हालात थे, पक्की सरकारी नौकरी थी, सब कुछ छोड़कर परिवार रखा, जिम्मेदारियां रखी, लेकिन टफ काम किया कि अपनी उस ऊंची सरकारी नौकरी को छोड़कर एक लसानी जीवन व्रत ग्रहण किया। सत शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जग के उपकार में ही जीवन ये जावे। अब ये बड़ा रेयर किस्म की बात थी। लोग सुख पाने के लिए वैराग्य धारण कर लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं। ये बिल्कुल अलग किस्म का संन्यास था। बेशक उन्होंने उस समय 11वें वस्त्र पहने, लेकिन सारी उम्र नहीं पहने, कपड़ों से संबंध नहीं था उसका। वैराग्य था, लेकिन अलग किस्म का वैराग्य था। वैराग्य लोग लेते हैं पत्नी से, मां से, अपनी जिम्मेदारियों से, संसारिक पदार्थों से, चीजों से। यह बिल्कुल अलग किस्म का वैराग्य था। संसारिक चीजें सभी रखी, जीवन साथी को भी रखा, संतान को भी रखा, मकान को रखा, अच्छे खाने के पदार्थ, बर्तन, ठहरने की व्यवस्थाएं सब रखी, लेकिन बहुत जबरदस्त वैराग्य था। असत्य से, अशुभ से, कैसा भी झूठ हो, किसी किस्म का झूठ हो, कितना ही पुराना, सदियों से उसकी जड़ें जमी हुई हो, उसके खिलाफ अंदर से पूर्णतः घृणा और वैराग्य, विच्छेद। बुराई कितनी भी गहरी हो, कितने सुंदर रूप में हो, प्रत्येक बुराई के प्रति, प्रत्येक अशुभ के प्रति वैराग्य, यह अलग किस्म का वैराग्य था। अब जो लोग इसमें धंसे हुए हैं, बुराइयों में, पापों में, अंधविश्वासों में, मान्यताओं में, उनके लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगना ही लगना था। तो इसलिए भगवान को बहुत जबरदस्त विरोधताओं का सामना करना पड़ा। ऐसा कोई लांछन नहीं, ऐसी कोई तकलीफ नहीं जो उनको दी नहीं गई, ऐसा कोई बुरा शब्द नहीं जो उनके लिए कहा नहीं गया। इस सारे संग्राम से गुजरकर, लेकिन वो अपने जीवन व्रत के लिए हर पल, हर कदम पर सच्चे रहे। और बरसों के संग्राम के बाद उनको महसूस हुआ कि एक गठन की जरूरत है। मैं जिस व्यवस्था में काम कर रहा हूं, उस समय ब्रह्मो समाज में थे। जब उन्होंने जीवन व्रत ग्रहण किया तो ब्रह्मो समाज का वो पार्ट थे, बड़े एक्टिव पार्ट थे, बल्कि लीडिंग रोल में थे। लेकिन उनको समझ में आ गया था कि यहां की व्यवस्था, यहां का वातावरण मेरे लिए अनुकूल नहीं है। किसके अनुकूल नहीं है? उनके जीवन व्रत के अनुकूल नहीं है। इसलिए 16 फरवरी सन 1887 में जीवन व्रत ग्रहण करने के लगभग, आप कह सकते हैं 4 साल बाद, दिसंबर 82 में जीवन व्रत ग्रहण किया। लगभग 4 साल के बाद उन्होंने इस गठन को बनाया और संस्था का नाम उन्होंने देव समाज रखा। बड़ा यूनिक नेम रखा, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे उन्होंने फिर सेवकों ग्रहण, मेंबरशिप रखी और उसका आधार जीवन रखा।
जीवन की अच्छाई रखा, करेक्टर रखा, भीड़ इकट्ठी नहीं की कि आ जाओ भाई, आ जाओ सब आ जाओ, विश्वास कर लो, ऐसा नहीं। जीवन का कुछ पैमाना, मिनिमम लेवल उन्होंने डिसाइड किया और उन्होंने 1893 में विधिवत रूप से सेवकी ग्रहण करना, मेंबर्स को ग्रहण करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने बहुत कठोर प्रतिज्ञा रखी। उनमें हल्का रिवीजन भी हुआ समय के साथ, लेकिन मोटे रूप में 8 बुराइयों से बचाने की कोशिश की कि मेरा सेवक वो हो सकता है कम से कम इन बुराइयों से बचा हुआ हो। बहुत मुश्किल काम था। एक शराब को छुड़ाना ही मुश्किल है, एक सिगरेट या कोई नशा ही करने लग जाए इंसान, उसको निकालना मुश्किल है, मांसाहार से निकालना मुश्किल है, रिश्वत से निकालना है, बेईमानी, रिश्वत नसों में घुस जाती है इंसान के। लेकिन देव शक्तियां का वो धमाल था और कमाल था कि बड़े बड़े शिकारी अपने शिकार छोड़कर भगवान के चरणों में लेट गए। उनकी शक्तियों ने बड़े बड़े मांसाहारियों को, बड़े बड़े रिश्वतखोरों को, बड़े बड़े जुआरियों को अपनी नीचता को छोड़ने को और अपने सदजीवन की ओर, अच्छे जीवन की ओर आने को मजबूर कर दिया। और कई प्रतिज्ञाएं तो 3 साइडेड थी। कमाल की बात है कि मैं ना लूंगा मांसाहार, ना मैं दूंगा, सर्व भी नहीं करूंगा और मैं किसी की मदद भी नहीं करूंगा। नशों के लिए ही था, ना नशे लूंगा ना नशे दूंगा, बेचूंगा या ऐसे, या पिलवा दूं, चलो दूसरे की हेल्प लेके करवा दूं। बड़े मुश्किल काम था। लेकिन नशों की भट्टियां खत्म हो गई, वो कमरों के प्लस्तर उतर गए और वहां पर नए प्लस्तर हुए और वहां पर धर्म साधन होने लग गए, वहां शुभ कामनाएं होने लग गई, भलाई के परोपकार के काम शुरू हो गए। जहां कन्याओं को मार दिया तद पैदा होते ही उन्होंने वहां पर स्कूल खुलवाने शुरू कर दिए। जहां पर शिकार खेले जाते थे वहां पर उन लोगों ने कुंड, वहां पे ऐसे पानी के कुंड, और वहां पर अच्छा माहौल बनाना शुरू कर दिया जहां पशु आके चारा लेंगे, पानी लेंगे। वहां सारी व्यवस्थाएं बदल गई और इन सब में इस गठन ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। देव समाज नामक संस्था ने, वो सिलसिला चढ़ा, बड़ा ग्लोरियस इतिहास रहा। एजुकेशन में, खासतौर पे स्त्रियों की पढ़ाई में जो कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा अमर रहेगा। कितनी लाखों बच्चियों को पढ़ाई के द्वारा उनके जीवन का मानसिक विकास जो किया, उनके नैतिक जो विकास किया इन संस्थाओं ने, वो इतिहास में, मानव इतिहास में याद किया जाएगा। इसके भिन्न जो कैरेक्टर बिल्डिंग का काम हुआ, जो परोपकारी आत्मा निकले, जिन्होंने जीवन दान दिए इस काम के लिए, वो एक बहुत ग्लोरियस हिस्ट्री है। उसी कड़ी में इसलिए प्रश्न पूछा जाना चाहिए हम सबसे, हम सबको पता होना चाहिए, जो मेरी बात सुन रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि मिशन का उद्देश्य क्या है। कोई पूछ ले हमारे से, पता तो हो मिशन का उद्देश्य क्या है। देव समाज का उद्देश्य भी यही था। और 20 दिसंबर, फिर 20 दिसंबर आई 2002, जीवन व्रत ग्रहण करने के ठीक 120 साल बाद फिर देवात्मा को सूक्ष्म के द्वारा परलोक में विद्वान होते हुए इस जरूरत को महसूस किया कि अब मुझे अपनी संस्था को रिवोक करने के लिए नए ढंग से काम करने की जरूरत है। और उन्होंने सत्य धर्म बौद्ध मिशन की स्थापना की। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है, देव समाज का उद्देश्य वही था। सत्य धर्म बौद्ध मिशन की स्थापना जो हुई, इसका उद्देश्य भी वही है, एक ही उद्देश्य है, परम पूजनीय भगवान देवात्मा के जीवन व्रत में सहायक बनना। हम कई बार सोच लेते हैं कि माता पिता के प्रति सम्मान देना या संबंधों में बेहतरी आना, ये इसके साइड इफेक्ट हैं, छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत छोटी बातें हैं कि नशा छूट जाएगा, मेरा फलाना हो जाएगा, ये मेरे पर्सनल लेते हैं, हम उसी में अटक जाते हैं कई बार। वो बहुत एक हिस्सा है छोटा, उसका बहुत बड़ा कॉज है। मिशन की स्थापना का उद्देश्य बहुत बड़ा है और बहुत दूर तक इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। मिशन की स्थापना का उद्देश्य यही है कि भगवान के जीवन व्रत में सहायक बनना। और अगर याद रखिएगा ये बात, ये काम रोक दे, ये उनके जीवन व्रत में सहायक प्रमाणित ना हो तो मिशन समाप्त हो जाएगा, इसकी जरूरत खत्म हो जाएगी। भगवान रहेंगे, भगवान का जीवन व्रत रहेगा, फिर कोई और संस्था आ जाएगी, कोई और सिस्टम आ जाएगा। इसलिए कोई संस्था, चाहे वो देव समाज के नाम से हो, चाहे सद्धर्म बौद्ध मिशन के नाम से हो, चाहे देव धर्म किसी नाम से भी हो, जब जब पैदा होंगी, जब जो लोग आगे आएंगे, वो उतने ही कामयाब होंगे, उतने ही सफल होंगे जितने उनके सामने परम पूजनीय भगवान देवात्मा का जीवन व्रत उनके सामने बिल्कुल शीशे की तरह साफ रहेगा कि सच्चाई भलाई का राज लाना, सत्य शिव सुंदर का राज लाना देवात्मा का परम लक्ष्य है।
और उस परम लक्ष्य में सहायक बनना किसी संस्था या किसी सेवक का मकसद है। तो भगवान का मिशन, अब इसको अगर हम प्रैक्टिकल टर्म में समझें, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे एक ओजोन लेयर होती है ना, ओजोन लेयर के से हम सब वाकिफ हैं। वो पृथ्वी के चारों ओर एटमॉस्फेयर को से थोड़ा सा ऊपर, हमारे जो ये हवा है ये थोड़ा सा ऊंचाई के ऊपर जाके एक लेयर है मोटी, वो जो बुरे इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं उसके, या इल इफेक्ट्स कह सकते हैं, सूर्य के प्रकाश के जो रेज वहां से आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, यूवी रेज, उनसे बहुत हानि हो सकती है। वो उनको रोकने के लिए ओजोन लेयर उपस्थित है। उसमें कहते हैं सुराख हो रहा है, वो पर्यावरण वाले उस पर जगाते रहते हैं कि ऐसा ना करो, ये एसी न चलाओ, कम चलाओ, इससे फिर उसमें सुराख हो जाएगा, फिर वो रेज आएंगी तो शरीर को असर होगा, कैंसर होगा, बड़ी लंबी डिटेल है। लेकिन उसका महत्व है, अगर हम बचे हुए हैं तो ओजोन लेयर का बहुत बड़ा महत्व है। मुझे लगता है कि ऐसे ही हमारे जीवनों के लिए भगवान का मिशन एक ओजोन लेयर की तरह है। दुनिया में अगर आप देखो, टीवी को देखो, अखबार पढ़ो, लोगों से मिलो, पूरे विश्व के अंदर देखो, इतना ज्यादा कोहराम है। बाहर से तो कोहराम है ही है, कई जगह तो वैसे ही डिस्टर्बेंस है, वायलेंस बहुत है, लड़ाई झगड़े बहुत है, मारपीट बहुत है, अनसर्टेनिटी बहुत, डर और भय बहुत है। लेकिन नशों ने जो बुरा हाल किया हुआ है एक इंसान का, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े टीवी में आने वाले नौजवान, बड़े अच्छे गायक जिनके लिए दुनिया पागल हो जाती थी, तो चला अभी 1 साल से ये बेचारा किसी कमरे में बंद रखा गया, किसी हॉस्पिटल में रखा गया, नशा मुक्ति केंद्र से आया बेचारा। इतनी बुरी हालत है। ड्रग्स में लोग फंसे हुए हैं। कितना पिछले दिनों चला सिलसिला ढूंढने का, तो एक से लाइन से लग ड्रग 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 की लाइन लग गई। तो कितनी इंसानियत में ये पढ़े लिखे जो शोहरत प्राप्त हैं, अच्छे दिखते हैं, सुंदर भी हैं, पर्सनैलिटी भी बाहर से अच्छी लगती है, इतने नशों का बुरा हाल है, उससे इतनी कितनी हानि हो रही है। कितने लोग सुसाइड करते हैं, सेलिब्रिटीज सुसाइड करते हैं, बड़े बड़े कलाकार एक्टर सुसाइड करते हैं, साइंटिस्ट सुसाइड करते हैं। कितना डिप्रेशन है, कितना अवसाद है दुनिया के अंदर। और रिश्वत का, बेईमानी का, ठगी का, झूठ का कितना बड़ा बाजार गर्म है। और वासना का, विषय वासना का तो पागलपन ऐसा छाया हुआ है जैसे लगता है पैदा उसी काम के लिए हुए हैं। तो अपवित्रता बोल में, शब्दों में, वाणी में, व्यवहार में, बस वहां लिख देते हैं सीरियल के ऊपर 13+ देखे, 18+ देखे। भाई 18+ देखे मतलब फिर जो मर्जी करते रहो आप। ओहो, कितना अंधकार छाया हुआ है, कितना इंसान कमजोर हो गया है। चेहरे पे तो उसके रौनक ही खत्म हो गई इस चक्कर में, पर्सनैलिटी क्रश हो गई है। तो बहुत बुरी हालत है विषय वासनाओं को लेकर, मांसाहार को लेकर, नशों को लेकर, रिश्वत को लेकर, सट्टेबाजी, जुआरी कितने बने हुए हैं, कितने शिकारी और कितने उन जुल्म ढाने वाले पशु जगत के ऊपर इंसानियत बनी हुई है। और चोरी तो एक पूरी सभा हो सकती है, किस किस्म इंसान चोरी करता है, कितने किस्म की चोरियां करता है, कितनी करप्शन है माइंड में भरी इंसान के। तो इन सब से उभार कर कोई संस्था, कोई मिशन हिम्मत करता है कि आओ तुम इससे प्रोटेक्ट करते हैं, तुम्हारी रक्षा करते हैं, आओ बच जाओ, इस दायरे में आ जाओ, फिर तुम बचे रहोगे। इसकी सभाओं में, इसके सत्संगों में, इसके साहित्य में, इसके भजनों में, इसके धर्म साथी जो इसके अंग हैं उनसे मिलते जुलते रहोगे और भगवान की ज्योति पाते रहोगे, देवात्मा के प्रभावों से जुड़े रहोगे। तो एक ऐसी प्रोटेक्टेड लेयर में रहोगे कि तुम्हें बहुत सी मोटी मोटी चीजों से तो हमेशा के लिए बच जाओगे, शायद जरूरत नहीं पड़ेगी चिंता करने की। कितनी बड़ी सुरक्षा है। जैसे किसी का मकान किसी किले में हो और चारों तरफ पहरेदार लगे हो, आराम से सोए कि ठीक है मैं तो सुरक्षा, कई लेयर की Z ग्रेड की सुरक्षा होती है ऐसे ना, अब मैं फ्री हो गया। तो कितने बड़ा हमारा सौभाग्य है ऐसे मिशन का अंग बनना। कईयों का अनुभव है कि हमने शिष्टाचार सीखा है यहां आकर, कईयों का अनुभव है, पता ही था, कई तो नमस्ते ही नहीं करते। मेरी एक बालक से बात हुई, बड़ा परेशान रहता था, उसको यहां लेके आए मेरे से बात करने के लिए। तो मैंने उसको प्रेरणा दी कि बेटे बोला करो, किसी से नमस्कार किया करो, उसका हाल पूछ लिया करो, किसी बच्चे से बात किया करो। अगले ने पूछा मैं बेटा कैसे हो, कहते आज मेरा बड़ा मन खुश है। मैं क्या हुआ, कहते एक जब मैं दूध लेने जाता था कई सालों से, तो मैंने उन अंकल जी को आज नमस्ते करी।
मेरे को ज़मीन निकल गई पाँव से। मैं कि हम इतना उपदेश देते हैं, इतनी सभाएं कराते हैं, इतने सैकड़ों हजारों लेक्चर दे दिए, अभी दुनिया खड़ी कहाँ है? मतलब एक प्यारा सा बच्चा था देखने में, ऐसा नहीं कोई गलत बच्चा था, लेकिन अभी उसको मैं कितनी खुशी मिली उसको। कहते नमस्ते किया तो उन्होंने अच्छे से जवाब दिया, मेरा हाल पूछा, मैंने उनसे हाल पूछा, मुझे लगा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं कह खुद ही बताने लगा कि अंकल पता है मैं नमस्ते क्यों नहीं करता था? मैं कह नमस्ते इसलिए नहीं करता था कि वो अंकल कहेंगे इसको जरूर कोई काम होगा जो नमस्ते कर रहा है। तो कैसे इंसान अपने आप को इस छोटी सी बात से भी वंचित कर लेता है कि व्यवहार कुशल बनना है। तो ऐसी स्थिति बथेरों की होती हमारी। तो हमें भगवान ने शिष्टाचारी बनाया, पहनना सिखाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया। छोटी छोटी बातें भगवान के चरणों में आकर इस मिशन में औरों को देखकर खाना, मैंने देखा कईयों खाने की तमीज नहीं होती। एक व्यक्ति से पाला पड़ा, 3 वक्त रोटी खिलाई, पहले तो मैं बर्दाश्त करता रहा, तीसरे वक्त मुझे कहना पड़ गया, मैं कह जी मुझे बहुत जोर पड़ रहा आपको खाना खिलाते हुए। वो बड़ा हैरान। मैं कह जी मुझे फाइनेंशियली जोर नहीं पड़ रहा, मैं खाना तो आपको और 10 लोगों को खिला दूं, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपके खाने का तरीका है ना, इससे बड़ी दिक्कत है मेरे को। कहते मैंने क्या किया? मैं कहा इसमें आप सब्जी की तरी छोड़ देते हैं, यहां आप सलाद जूठा छोड़ देते हैं, यहां सब्जी लिबड़ी रहती है, खाना ही नहीं आता कि प्लेट तो ऐसी साफ हो जाए कि दूसरा समझे धुली है कि ये किसी ने इस्तेमाल किया नहीं किया। शादियों में देख लीजिए आप कितना खाते हैं और कितना ढेरों ढेर वहां पर वो निकल कर लग जाता है। तो ये अबोधता किस पहलू में भगवान के चरणों में आकर दूर होती है, इसका बहुत सुंदर दृश्य हमने देखे हैं। बड़े बड़े लोगों को यहां मांसाहार छोड़ते हुए, उसके लिए अफसोस करते हुए, अपने आप को लताड़ते हुए, एक एक सेवक को, एक एक मेंबर को यहां तक देखा है कि गिर गया है, बेहोश हो गया है, होश आई है चोट लगने के बाद। पहली बात ये कही है, नहीं पूछा पोता कहां है, बेटा कहां है, कौन कहां है। पहली बात कह रहा है भाई देखियो डॉक्टर साहब, बुलाइए डॉक्टर साहब को, भाई मेरे मुंह में कोई ऐसी चीज मत डाल दियो जिसमें कोई नॉनवेज अंश हो, मांसाहार का अंश हो, ऐसी चीज ना डाल देना मेरे मुंह में। ये चिंता हो रही है कि मैं पशु जगत के लिए हार्मफुल ना बन जाऊं। वो कौन व्यक्ति कोई जैन परिवार में या किसी ऐसे शाकाहारी परिवार में पैदा हुआ नहीं था, वो तो बहुत बड़े राजपूतों के यहां लंबे लंबे 6 फुट कद, लंबा चौड़ा शरीर, जिनके ड्राइंग रूम में खोपड़ियां टंगी रहती थी और बहादुरी इस बात की दिखाते थे कि मैंने एक बार में देखो झोटे का सिर काट दिया, ऐसी पहलवानी दिखाते थे। ऐसे हृदयों को भी इस वातावरण ने, मिशन ने, समाज ने, बहुत ग्लोरियस हिस्ट्री है, एक नहीं सैकड़ों घटनाएं हैं कि किस प्रकार से बचा दिया। मोटे रूप में कह सकते हैं कि 3 बातों की गारंटी भगवान के मिशन में आकर हो जाती है। जान की गारंटी कि इस वातावरण में कोई जान नहीं लेगा, आपकी जान खतरा नहीं। आपके साथ पत्नी है, बेटी है, मां है, आपकी बहन है, परिवार में लोग आते हैं यहां पर, इज्जत को खतरा नहीं। और तीसरी बात धन का खतरा नहीं कि कोई चुरा लेगा, मोबाइल चुर जाएगा, पैसे चुर जाएंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा है ही नहीं। क्योंकि यहां की प्रतिज्ञाओं का, यहां के औरे का बहुत ही सुंदर माहौल है। और एक इंश्योरेंस होती है, शरीर की होती है ना, LIC पॉलिसी और बहुत इंश्योरेंस कंपनीज आ गई हैं, वो पॉलिसीज देती हैं। यहां भी इंश्योरेंस है कि 8 बुराई से बच जाएगा भाई। और इन बुराई से बचाना क्यों है? भगवान का विजन है कि आपकी शक्तियां लिमिटेड हैं, आपका समय लिमिटेड है, आपका धन लिमिटेड है। उनको अगर आप सीमित करके संभाल कर रखोगे नहीं, इन आलतू फालतू चीजों में लगा देंगे, तो शरीर की भी हानि होगी, धन की भी हानि होगी, समय की भी हानि होगी, और सबसे बढ़कर आत्मा की हानि होगी। सारी हानियों से बच जाते हैं हम। एक अनपढ़ आदमी, ड्राइवर आदमी भी आए यहां पर, बुजुर्ग थे, मैंने उनके दर्शन किए। वो फरमाने लगे, कहते मैं तो पहली सभा में एक ही बात सुनी थी। फलां श्रीमान जी बता रहे थे, वो कह रहे थे भाई गाड़ी कितनी सुंदर हो, अगर ब्रेकें नहीं इस गाड़ी में तो बेकार, मारेगी मारेगी। कहते मैं ड्राइवर आदमी था, मुझे तो ब्रेकों का वैसे ही अंदाजा बतेरा था कि ब्रेक के बिना असर क्या होता है। मेरे वही बात समझ में आ गई कि जिस जीवन में ब्रेक नहीं, जिसमें जीवन में ब्रेक नहीं, वो जीवन टूटने फूटने और सत्यानाश होने के लिए उसका विकास नहीं हो सकता। मेरी बात समझ में आ गई कि ब्रेकें बहुत जरूरी है भाई, बाकी कुछ हो चाहे ना हो, शक्ल कैसी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर ब्रेक जरूरी है। तो उस दिन से जुड़ते चले गए। तो इसलिए इन प्रतिज्ञाओं का करवाया जाना, एक ऐसा माहौल, बहुत ही सुंदर माहौल, जहां प्रतिज्ञाओं का पूरा सम्मान किया जाता है। और कोई कितना करोड़पति हो, अरबपति हो, कितनी बड़ी पोजीशन का आदमी हो, अगर वो प्रतिज्ञाएं तोड़ दे तो उसको समाज से या मिशन से बाहर कर दिया जाता है। इतनी हिम्मत शायद ही कोई संस्था दिखाए कि बाहर कर दिया जाता है। हमारे एक बहुत मित्र, बहुत पुराने
बहुत ही परोपकारी आत्मा थे, मेरे बहुत निकट रहे, निमिचंद जैन थे। तो जैन समाज में बहुत काम किया उन्होंने। वो अपने जैन समाज में पुकारे कहा करते थे कि देखो एक ऐसा समाज है, एक ऐसी संस्था है जो उनकी प्रतिज्ञाएं तोड़ देता है, उसको निकाल देते हैं, तुम भी ऐसे करो। अगर जैन भाई कोई शाकाहारी नहीं रहता, मांसाहारी बन जाए, निकालो उसका जैन टाइटल छीन लो। अब कहते रहे बेचारे, कितना इंप्लीमेंट होना आसान नहीं था। तो खैर दूसरी संस्थाएं भी इस बात से प्रेरित होती हैं। जिन्होंने विरोध भी किया शुरुआती जमाने में, वो भी मानते थे कि भी आला जीवन देने में, करैक्टर पैदा करने में अग्निहोत्री जी का, देवात्मा का, इनके बानी का, इन संस्था के कोई जवाब नहीं है। सिर्फ मांसाहार, नशे, बुराइयों से नहीं, हां उनसे जो हानियां हुई हैं उनसे प्रतिशोध के लिए इंसान तैयार हो जाता है। सैकड़ों आत्माओं ने लाखों रुपया बेईमानी का कमाया हुआ माफिया मांग मांग कर लुटाया इस संस्था में। पटवारियों ने, तहसीलदारों ने, इंजीनियर्स ने, ठेकेदारों ने पैसा लुटाया है। कौन लुटाता है पैसा? हां, जब आत्मा की हानि दिखती है कि धन बढ़ गया लेकिन आत्मा लुट गई। ये इसकी बेसिक फिलॉसफी में है। इस संस्था में, इस माहौल में बताया जाता है कि कैसे आत्मा की हानि होती है। नीच गति, बुरी गति किसी रूप में की जाए, वो आत्मा के बल को घटाती है। और आप बाहर से अच्छे बनकर, अच्छे दिखकर, कोई कपड़े बदलकर या विचार बदलकर या पहनावा बदलकर, ऊपर नीचे कहीं चेंज करके अंदर से अच्छे नहीं बनते तो आप धर्मवान नहीं बनते। धर्मवान बनने के लिए हृदय के कपड़े को धोना जरूरी है, और वो तभी होगा जब परिशोध करोगे, माफी मांगोगे, गलतियां एक्सेप्ट करोगे। उनके लिए माफी मांग मांग कर, वो धन का परिशोध हो, किसी की सुख का हरण किया हो, किसी का सम्मान का हरण किया हो, जो भी गलती की है उसके लिए माफी मांगो। हम में से बहुतों ने बहुत मौकों पर बहुत माफियां मांगी हैं। यही वो वातावरण है जहां के लोगों को समझ में आया है कि संबंध बोध कोई चीज होती है, कि हम बंधे हुए हैं संबंधों से। ये संबंध हानिकारक नहीं है, ये माया नहीं है, ये संबंध तो मेरे जीवन का आधार है। ये बात समझ में आई यहां कर। इन संबंधों के आधार पर ही अगर मैं अच्छे भाव से नहीं चलता, फिर तो हानिकारक हो सकते हैं। ये बंधन का कारण हो सकते हैं, मेरे विनाश का कारण बन सकते हैं अगर मेरे भाव अच्छे नहीं है। मैं स्वार्थ से, घृणा से, अहम से बनता हूं किसी के साथ। लेकिन अगर मैं श्रद्धा के भाव से, कृतज्ञता के भाव से, सेवा के उच्च भाव से बनता हूं, तो यही संबंध मेरे लिए विकास कर रही है। और मेरे संबंध नहीं, मेरे उपकारी भी हैं। ये मेरा अस्तित्व इनके साथ ही है। अगर पौधे ना हो, पशु ना हो, इंसान ना हो, भौतिक जगत ना हो, ये चारों जगत इनकी सेवाएं ना हो, तो मेरा अस्तित्व रहता ही नहीं है। मैं हूं ही इनके कारण। तो धर्म का पहला पाठ आके इंसान सीखता है कि इन चारों जगतों का क्या हो, शुभ हो, भला हो, और मैं इनके लिए कुछ प्रत्युपकार कर सकूं, मैं इनके लिए सेवाकारी बन सकूं। यही वो वातावरण है जहां की शिक्षाओं में बैठकर समझ में आने लगता है कि मैं सिर्फ प्रत्युपकारी नहीं, जिनसे लिया उनसे नहीं, विशुद्ध सेवा भी किया करूं। जिनसे कोई मतलब नहीं है, जिसका मैंने कुछ लेना नहीं है किसी से, मैं देखा भी नहीं है, मैं उसके भी काम आता हूं, तो मेरे आत्मा का भला होता है। विशुद्ध सेवा से आत्मा का भला होता है। विशुद्ध परोपकार से, निस्वार्थ सेवा से आत्मा का भला होता है, आत्मा का बल बढ़ता है। इसके लिए प्रेरणाएं मिलती हैं। लोगों ने जीवन दान दिए इस काम के लिए, लोगों ने अपने धन दान दिए हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज दान दी हैं, और बहुत बहुत संस्थाओं को बनाने में अपने शक्तियों को खर्च किया है। ये वो माहौल है, ये वो माहौल है जहां जीवन का सत्य लक्ष्य मिलता है। ये वो शिक्षा का माहौल है जहां इंसान को समझ में आता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का लक्ष्य जो मुख्य काम करने वाला है, वो दुनियावी चीजें इकट्ठा करना नहीं है। आत्मा का मोक्ष, आत्मा का विकास। ये बात यहां समझ में आती है। किससे मोक्ष? नीच भावों से मोक्ष, काहे में विकास, उच्च भाव में विकास। बिल्कुल वंडरफुल, एक नई दुनिया खुल जाती है, एक नया लक्ष्य मिल जाता है इंसान को। ये वो स्थान है, ये ऑरा है, ये वो वातावरण है जहां नेचर के विकास क्रम की सर्वोत्तम हस्ती से जुड़ने का मौका मिलता है। बहुत कुछ चिंतन के विषय हो सकते हैं, विचार के बहुत हमारे विषय हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य विषय है वो देव जीवन है, देवात्मा का जीवन है। अपनी समझ कर ली, ठीक है, अपने आप को समझ लिया, अपने भावों को समझ लिया, अपनी गठन को समझ लिया, लेकिन नेचर के विकास क्रम में एक ऐसा अस्तित्व आया है जिसकी आत्मिक गठन पूर्ण है, जिसकी आत्मा पूर्ण है। वो पूर्ण इसलिए है कि उसके अंदर बीज ही नहीं आया घृणा का। वो पूर्ण इसलिए है उसके अंदर अहम का बीज नहीं आया, उसके अंदर द्वेष का बीज नहीं आया, उसके अंदर हिंसा का बीज नहीं आया। आया तो क्या आया? देव हृदय, देव शक्तियां, सच्चाई के लिए पूर्णांग प्रेम, शुभ के लिए पूर्णांग प्रेम, अशुभ और असत्य के लिए पूर्णांग वैराग्य। इन चार देव शक्तियों से विशिष्ट
एक ऐसी हस्ती इस संसार में जन्म ली है और उसने विकास प्राप्त करते हुए देव जीवन को प्राप्त किया है, जिसे देवात्मा कहते हैं। उस देव जीवन की समझ, उसकी उपलब्धि, उसकी एप्रिसिएशन, उसके साथ जुड़ने का मौका यहां के औरे में, इस वातावरण में मिलता है। इसलिए ये हमारे हर पक्ष में बहुत ही हितकर्ता वातावरण है। बड़े सौभाग्य हैं उनके जो इस मिशन को, जोर भी पड़ता है कि वो प्रतिज्ञा करते हुए, शुरू में लगता है कि वह दिक्कत आती है, लेकिन कर लेते हैं, जो अपने माइंड को ओपन रखते हैं, जो विचारों के लिहाज से एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरे विश्वास कहां तक सत्यमूलक हैं, कहां तक वो वैज्ञानिक आधार पर हैं, और वो आगे बढ़ते बढ़ते इस वातावरण के अंदर जुड़कर इससे लाभ उठाते उठाते इसके लिए कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि विकास क्रम की डिमांड है कि तुम विकास के साथी बनो, और विकास का साथी बनने के 3 मूलभूत नियम है, सत्य, शिव, सुंदर, और उन्हीं को लेकर देवात्मा ने लक्ष्य धारण किया, जीवन व्रत धारण किया, और भगवान का यह मिशन उसकी पूर्ति के लिए। इसलिए जो व्यक्ति इस मिशन के लिए सेवाकारी बनता है, जो इसका अंग बनता है और किसी रूप में भी कुछ भी सेवा करता है, वो नेचर के विकास क्रम के इस सिलसिले की, जो विकास का दौर चल रहा है, विकास का साथी बनता है छोटे रूप में, और वो विकसित होने लगता है। इसलिए देवात्मा का दावा है, कोई ऐसा शख्स नहीं जो कुछ भी हमारे निकट आया हो पहले से बेहतर और उसकी अवस्था अच्छी और सुंदर ना बन गई हो, और कोई ऐसा शख्स नहीं जो हमसे थोड़ा भी दूर गया हो वो पहले से बदतर और नीचे को ना गया हो। इसलिए कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं भगवान के मिशन में आया, समाज में या मिशन इस माहौल के अंदर आया, भगवान की शिक्षाओं ग्रहण किया, मेरा भला नहीं हुआ। भला होगा या वो दौड़ जाएगा, चला जाएगा, रहेगा तो भला होगा। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कुदरत ने हमें बख्शा है। हम अपने माता पिता को धन्यवाद दें, सहायक शक्तियों को धन्यवाद दें कि हमें ऐसी पूंजी दी कि हमें ये चीज़ अच्छी लगती है। किसी को शो अच्छा लगता है, किसी को माता पिता संतान अच्छा लगता है, किसी लगता है बुराइयां नहीं करते अच्छा लगता है, कुछ तो अच्छा लगता है। हमारी अच्छी प्रकृति थी जिसको बात अच्छी लगती है। हम यहाँ तक किसी बहाने से, अलग अलग कारण से आता है, हर इंसान अलग ढंग से आता है, हम यहाँ तक आ गए और हमें पता ही नहीं है अभी। हमें शायद परलोक में जाके समझ में आएगा कि हम कितने बड़े इंजन के साथ नेचर के विकास क्रम के कितने बड़े अग्रदूत के पीछे लगे थे, और कितना साइंटिफिक और लॉजिकल ज्ञान हमें मिलता चला गया। अपने स्वभाव को सराहें, और इसकी जो उल्ट अवस्था है वो लौट आती है अगर किसी कारण से मिशन से या समाज की व्यवस्था से कट जाते हैं, इस यूनिक मिशन से कट जाते हैं, तो वही बुराइयां, वही अंधविश्वास, वही मान्यताएं, वो अंधविश्वास, वो सब कुछ, वो बुराइयां सब कुछ फिर लौट लौट के आती हैं, केवल मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसलिए जैसे फास्फोरस को पानी में रहने की जरूरत होती है, ऐसे हमें सदा इस औरे में, इस वातावरण में, देवात्मा की शक्तियों के प्रभावों में, प्रभावों का स्रोत यही वातावरण है, इससे जुड़े रहने की जरूरत है। और अपनी शक्तियों को खर्च करना, तन से खर्च करना, मन से खर्च करना और धन से खर्च करना, किसी मनुष्य आत्मा के लिए इस महानतम मिशन में सबसे बढ़कर सौभाग्य है। तो हम इस सौभाग्य को प्राप्त कर सकें, मैं कर सकूं, आप कर सकें, सबका शुभ हो।